नाक वाला खोल दो, कान वाला खोल दो, जूता खोल दो, मौजा खोल दो। ऑफलाइन एग्जाम में हम स्टूडेंट सेटिंग कर रहे हैं कि सेटिंग आपका सिस्टम कर रहा है। सिक्योरिटी के लिए ये सब रूल रेगुलेशन है। सिक्योरिटी के लिए नहीं है, ठीक है, कि डिवाइस लगा के आया होगा। हाँ, 2 घंटा पहले 1 घंटा पहले आप एग्जामिनेशन हॉल में घुसा लेते हैं हम लोग को। 1 सेकंड लेट होता है आप जाने नहीं देते हैं, चाहे आपका ये लास्ट चांस है चाहे कुछ भी है। एग्जाम दे के आते हैं, पता चलता है कि 1 घंटे पहले क्वेश्चन लीक हो गया। कैसे क्वेश्चन लीक हो गया? आप सेंटर पे लीक हुआ उसको एग्जाम करवा रहे हैं अब सभी सेक्टरों पे। ये गलत बात है, ये गलत बात है। सबसे बड़ी बात है कि देखिए ये सब भुगतना नेता के बाल बच्चा को पड़ता नहीं है। आपको हम लोग अपना नेतृत्व करने के लिए नेता बनाए, उस सीट पे बैठाए, और आज हम ही लोग को भुगतना पड़ रहा है। आपका बाल बच्चा तो पैदा होता है तो अनुवांशिक चांदी का चम्मच लेके, उसको तो सफर करना नहीं पड़ रहा है। अब एक सेंटर पे री एग्जाम हो चाहे पूरा रद्द हो जाए, सफर तो हम ही लोग को ना करना है जी। हाँ, फिर से पढ़ के तो एग्जाम हम ही लोग को देना है ना। दुनिया का सबसे हार्ड काम है रिजल्ट लाना। फैमिली नहीं समझता है, तुम नहीं पढ़ी तो नहीं हुआ रिजल्ट। अभी एक मेंटल प्रिपरेशन भी होता है, मेंटली प्रिपेयर थे कि अच्छा गया है एग्जाम, पता चला कि क्वेश्चन लीक है। अरे कुछ सेंटर पे हो, क्या पता है कि कुछ सेंटर पे हुआ? हम देखने गए हैं, एक सेंटर पे पकड़ा गया तो वहाँ लीक हुआ। ये क्या तरीका है? सुन नहीं रही है, 10 दिनों से आप लोग आंदोलन कर रहे हैं। सरकार बहरा हो गया है, तो हम आपको यही कहना चाह रहे हैं, आप हमको जेल भेज दीजिए। चाहे यहाँ लाठी खा ही चुकी है पहले सब लड़की, डजंट मैटर कि मेल मार रहा है फीमेल को या फीमेल मार रही है मेल को, कूट दे रहा है हम लोग को। लॉ एंड ऑर्डर नहीं, कोई लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस नहीं है। आप हमें पीट रहे हैं लेकिन हम डटे रहेंगे। और आप सुन लीजिए नीतीश चाचा, जामवंत भी हम ही हैं और हनुमान भी हम ही हैं। इससे पहले कि हम अपनी शक्तियां पहचान के आपका सरकार गिरा दे, आप हमारी शक्तियां पहचान लीजिए। डर नहीं लगा? अभी पुलिस लाठी डंडे लेके घेरी हुई है पूरे। क्या लगेगा? सर पे कफन बांध के निकले हैं, ठीक है, पता है कि माथा फटेगा, हाथ टूटेगा, पैर टूटेगा, तो क्या करें, क्या करें? हाँ, आपके डर के कारण आप लीक पे लीक करते जाइएगा और हम लोग चीखते जाएंगे। नीतीश कुमार संवाद यात्रा कर रहे हैं बिहार में घूम घूम। नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं उससे मतलब हमें नहीं है, हमें नीतीश चाचा से कोई दुश्मनी नहीं है। इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि 10 दिनों से आप लोग बैठे हुए हैं, आप लोग से संवाद कर नहीं रहे, बिहार की जनता से संवाद कर। कौन सा संवाद यात्रा? अभी हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है, हम लोग युवा हैं आपके बिहार के, ठीक है, आप हमारा सुन रहे हैं। कौन से संवाद मतलब होता है कन्वर्सेशन, बातचीत। आप हमसे आए, अनशन पे जो लोग बैठे वो हॉस्पिटलाइज हो गए, एक बच्चा सुसाइड कर लिया, और आप क्या कर रहे हैं? आप प्रगति यात्रा, संवाद यात्रा, हमको क्या? जो बच्चा सुसाइड किया उसके लिए किसको जिम्मेवार मान रही है? देखिए, सुसाइड किसी चीज का सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन किसको मान रही है? सुसाइड के लिए हम जिम्मेवार इस सिस्टम को मानेंगे, क्योंकि जब हमको भी पता चला कि पेपर लीक हो गया है तो एक पल के लिए मन में निगेटिविटी आया। क्योंकि अब कोई ठीक नहीं है कि आप कैसा एग्जाम लेंगे, री एग्जाम तो आप करवा देंगे, पता नहीं हमारा अच्छा जाएगा नहीं जाएगा। सरकार और आयोग ना हट पे आ हुआ है, ये सोचता है कि उसका ईगो हट हो जाएगा। ईगो हट नहीं ना होना चाहिए, स्टूडेंट का है, बेइज्जती थोड़ी कोई हो रहा है। क्यों नहीं रही सर? 10 दिनों से आप लोग लगातार प्रदर्शन। सरकार को 4 महीने बाद पता चलेगा काहे नहीं सुन रहा है। जब वोटिंग होगा ना तब पता चल जाएगा क्या है सरकार क्या। कहते हैं महिला और लड़कियां तो नीतीश कुमार के लिए वोट करती है। वो बस बोलने का है, प्रगति यात्रा, सुशासन बाबू का सरकार में देखिए ऐसा है, कुछ नहीं लेकर पुलिस तैयार है कि फिर से कोई बात नहीं, हम लोग नहीं लग रहा? नहीं, जलियांवाला बाग बनेगा, जलियांवाला बाग बनेगा। नहीं लग रहा आप लोगों को? आते क्यों हम लोग यहाँ पे? डर लगता तो आते ही नहीं है ना। स्टूडेंट है, स्टूडेंट ही हम लोग। री एग्जाम पॉसिबल है आयोग माने की? क्यों नहीं माननी पड़ेगी? माननी पड़ेगी। आयोग जो डेलीगेशन भेजी वो कह रही है कि सिर्फ एक सेंटर का एग्जाम होगा, सभी नहीं होगा तो सबका होना चाहिए, री एग्जाम होना चाहिए, बस यही मांग है। पता है डेलीगेशन ये कह रही है कि एक सेंटर का एग्जाम होगा, सभी का नहीं होगा। देखिए, एक सेंटर का बात नहीं है, वहाँ पे 12,000 स्टूडेंट है, 20,000 रिजल्ट ही आएगा, तो कितने लोगों का सिलेक्शन होगा हम लोगों का? पहले बोला सरकार, मतलब आयोग बोला कि यूपीएससी लेवल का पूछेंगे, हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़े, पूछ दिया थ्योरी, ये फैक्चुअल पूछ दिया, लुसेन का क्वेश्चन। हम लोग दरोगा भी दिए हैं, पता चला है कि दरोगा से भी घटिया क्वेश्चन है इसका, बिहार पुलिस लेवल का है। बिहार में अगर कोई एग्जाम होता है तो लगता है ट्रांसपेरेंट रूप से सब कुछ होते हैं। कभी नहीं होगा, जब तक सरकार नहीं सुधरेगा तब तक कुछ नहीं होगा। कौन सरकार आएगी तो सब समाधान हो जाएगा? किससे उम्मीद? कोई सरकार पे भरोसा नहीं है, सब जब सत्ता में रहता है तो सब बढ़िया बात बोलता है, नहीं रहता तो कोई नहीं बोलता। इसलिए छात्रों का आंदोलन राजनीतिक आंदोलन हो गया, कई नेता लोग आकर यहाँ हाईजेक कर लिए आंदोलन। नहीं, ऐसा नहीं हो, छात्रों का समर्थन में है, वो अपना सबका ओपिनियन है,
कोई ना कोई समर्थन तो करना चाहिए ना। नीतीश कुमार जैसे बेटियों की बात करते हैं, लगातार सुशासन की बात करते खाली बस योजना चल रहा है, बस सरकार को दिखना चाहिए कि योजना चल रहा है, रियली में ऐसा कुछ नहीं है, बस योजना चलता है सर। हैं। जिन सिस्टम पे भरोसा नहीं है आपको, वही सिस्टम री एग्जाम लेगा तो कैसे भरोसा जनरेट होगा? कभी कभी गलती सुधारने का मौका भी देना चाहिए इंसान को। हम ही लोगों से गलती होता है तो माँ बाप दोबारा मौका देते हैं ना, तो हम लोग भी यही ट्रस्ट के साथ हम लोग विश्वास कर रहे हैं कि हाँ बस हो जाना चाहिए। बस चेयरमैन सर से हाथ जोड़ के यही निवेदन है कि वो हमारा री एग्जाम करवाएं। एग्जाम होना चाहिए। हाँ, री एग्जाम होना चाहिए, बस री एग्जाम होना चाहिए, री एग्जाम होना चाहिए, और वो भी फेयर तरीके से होना चाहिए। यूपीएससी पे भरोसा नहीं रहा आप लोगों को? अब तो बिल्कुल भरोसा नहीं रहा। जहाँ स्टूडेंट को लाठीचार्ज कर दिया, एक लड़की को पेट में मारा गया है, तो बिल्कुल भरोसा नहीं है आयोग से। हमारे सीएम सर से निवेदन है, आग्रह करते हैं, हाथ जोड़ के बोलते हैं सर हमारा री जब भरोसा ही नहीं है तो दोबारा कैसे री एग्जाम करेंगे, तो उस पर भरोसा हो पाएगा? क्यों नहीं हो पाएगा? अगर हमारे सीएम सर चाहेंगे तो कुछ भी हो सकता है। तो हमारा री एग्जाम करवा दे और वो फेयर तरीके से करवा दे बस। अभी जो हुआ था वो निष्पक्ष रूप से नहीं हुआ था सभी, वो तो आयोग ये कह रही कि एक सेंटर पे निष्पक्ष नहीं हुआ। बाकी सेंटर पे भी मतलब बहुत सारा खामियां देखने को मिला ही है, बहुत जगह मतलब क्वेश्चन पेपर लेट से भी मिला है, तो ये सब तो गवर्नमेंट को देखना चाहिए। आयोग एक्सेप्ट नहीं कर रही है ना कि आयोग तो एक्सेप्ट करना चाहिए ना, मतलब उनको है कि अपने तरीके से वो जांच करवाएं, उसमें स्टूडेंट क्या कर सकते हैं? हम तो सिर्फ बोल ही सकते हैं ना सर कि हमारे साथ ये हुआ ये हुआ। होगा छात्रों? देखिए, हमारी सरकार की जो व्यवस्था है पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। उनको अब हमारे बच्चों के भविष्य से कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ अपना ही भविष्य देखते हैं। हमारा बिहार गर्त में जा रहा है, हमारे बच्चों का भविष्य गर्त में जा रहा है, उनको कोई मतलब नहीं है। वो जब अपना अधिकार के लिए जाते हैं तो उन पर लाठियाँ चलाई जाती हैं। हमारा सीधा सीधा ये कहना है कि बच्चे अगर कुछ अपना अधिकार के लिए खड़े होते हैं तो आप कुर्सी पे आप लोगों को इन्हीं लोगों ने बैठाया है, तो उनकी बात को सुनिए और उनका समाधान कीजिए, नहीं तो यही बच्चे आपकी कुर्सी से आपको नीचे उतार के बैठा। क्या सुन क्यों नहीं रहे? 10 दिनों से बैठे हुए छात्र। सरकार 20 साल से उनकी सरकार है, उनको लग रहा है कि उनकी तानाशाही अब हमेशा के लिए हो गई है, कभी खत्म ही नहीं होगी। शायद इसी भ्रम में है वो लोग। ये भ्रम इस बार बहुत जल्दी टूट जाएगी। बहुत सारी महिलाएं और बेटियां हैं, लेकिन सरकार महिला और बेटियों के लिए हक की बात करती है, रोजगार शिक्षा की। देखिए, सरकार बिल्कुल भी चेतनाहीन हो गई है। हमारी बच्चियां ठंड में, धूप में, गर्मी में परेशान हो रही हैं, अपना हक के लिए लड़ रही हैं। तो सुसाइड भी कर रही है। हमारे बिल्कुल निराशा इतना बढ़ चुका है, उनको अपना भविष्य उज्जवल दिख ही नहीं रहा है। तो बच्चे हमारे सुसाइड कर रहे हैं, निराशाजनक हो रहे हैं। आज इतने जो बच्चे दिख रहे हैं, कोई शौक से नहीं आए हुए हैं यहाँ पे, बल्कि निराशा से ही यहाँ पे आए हुए हैं। अगर सरकार को नहीं दिख रही है जनता की समस्या है, तो सरकार को भुगतना पड़ेगा। क्या समाधान है आपके अनुसार? देखिए, समाधान यही है कि या तो फिर आप इन बच्चों का समस्याओं का समाधान कीजिए, या फिर हमारे जो बिहार की जो भी समस्या है उनको समाधान कीजिए, नहीं तो समाधान यही कि उनको सरकार बदल दी जाएगी। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि प्रशांत किशोर जी ने छात्रों के आंदोलन को हाईजैक कर लिया है। उन्होंने छात्र के आंदोलन को हाईजैक नहीं किया है। उन्होंने कभी हमेशा कहा है कि मैं आंदोलन पर भरोसा नहीं करता। उनका कहना सीधा है कि बच्चे अगर अपना कोई मांग रख रहे थे शांतिपूर्वक, तो आप उनकी समस्या को सुन करके समाधान कीजिए, ना कि उन पर लाठियाँ बरसाइए। वो लाठियों का विरोध कर रहे हैं, ना कि उनका किसी तरह का कोई भी सरकार का विरोध नहीं है।